अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ कम बजट के अंदर एक बेहतरीन किस्म का सोलर सिस्टम का पैकेज, जो कि मैं कस्टमाइज पैकेज है, जो हमारे मिडिल क्लास तबका है, जो कि अफोर्ड नहीं कर सकता महंगे महंगे लाखों रुपए के पैकेजेस। तो ये नहीं कहूँगा कि बहुत कम रेंज में है, लेकिन ऐसा है कि हमारा एक मिडिल क्लास तबका इसको अफोर्ड कर सकता है और इससे अपने घर की काफ़ी चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जा सकता है। जो गर्मी है, लोड शेडिंग है, परेशानी है, इससे फुली निजात चल मिल जाएगी। 220 वोल्ट की आपकी अच्छी खासी अप्लाइंसेस चल जाएंगी। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है हमारे इसके अंदर, ये आपने मेरी बहुत सी वीडियोस में देखा होगा, ईस्टर्न सुप्रीम का 3000 VA का डिजिटल डिस्प्ले वाला कार इन्वर्टर इन्वर्टर है। ये 12 वोल्ट से 220 वॉट DC से AC में ये कन्वर्ट करके देता है। इसके ऊपर ये चीज़ें बनी हैं कि माइक्रोवेव, इसके अलावा ड्रिल मशीन, ये चीज़ें भी आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं अपना बताऊं तो मेरे अपने घर पर भी ये मौजूद है। मैं ख़ुद भी यही चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ पिछले तकरीबन 6-8 महीने से, और मुख्तलिफ़ जगह पे पिछले 1 साल से मैं जब से ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुख्तलिफ़ जगहों पे मैंने लगाया और अल्लाह का शुक्र है कभी इसने मुझे परेशान नहीं करा, कहीं मुझे इसकी वजह से परेशानी नहीं आई। और लोड टेस्टिंग में इसका ये हिसाब किताब है कि ये मैंने जो अभी तक लोड टेस्टिंग की, पहले हम सिर्फ इसमें पंखे, लाइटें, मोबाइल चार्जिंग करते थे, लैपटॉप चार्जिंग कर लेते थे, जूसर चला लेते थे। उसके बाद हमने इस पे पानी की मोटर भी चलाना शुरू की, ये डंकी पंप भी चला लेता है, 220 वॉट की मशीन लगी हो उसके साथ भी। बट उसमें ये है कि उसका वाट कम, अपने घर के अंदर मेरे लोड चल रहा है वो खुद इस वक्त सोलर पे चल रहा है, और इसी इन्वर्टर की बदौलत सब है। तो ये इन्वर्टर लगाएं आप, बहुत ही बेहतरीन है। आपको नेक्स्ट मैं अपना पैकेज दिखाता हूँ कि मैंने एक पैकेज डिज़ाइन करा है अपने व्यूअर्स के लिए, जो हमारे देखने वाले हैं, जो कि बहुत महंगे महंगे पैकेजेस अफोर्ड नहीं कर सकते। और अब मैं दिखाता हूँ आपको कि मैंने क्या इसके अंदर आप लोगों के लिए पैकेज डिज़ाइन करा है। तो ये आ गया हमारा, मैंने पहले से लिख के रख लिया था कि सबसे पहले आ गया हमारा इन्वर्टर, जो कि हमारा ईस्टर्न सुप्रीम का इन्वर्टर है, जिसकी तकरीबन 7,500-8 हज़ार रुपये मार्केट में कीमत है, 3000 VA की। अगर इससे आप बड़ा लें तो वो थोड़ा महंगा है इसके मुकाबले में। उसके बाद हमारा एक आ गया एक अदद सोलर पैनल, जो कि है तकरीबन B ग्रेड का। A ग्रेड के पैनल जो हैं 16,000 से लेके 19-20 हज़ार तक मार्केट में मिल रहे हैं, तो मैंने एवरेज 16,000 रुपये लगाए। उसके बाद आएगा इसके अंदर एक अदद MPPT चार्ज कंट्रोलर, जो कि 7 से 10 हज़ार के दरमियान में मिल जाता है। 8 हज़ार रुपये में आपको पाक टेक, फोर्स, इन कंपनीज़ का MPPT डायमंड है, इनका मिल जा रहा है। तो ये आपके हो गए दुनी 33,000 रुपये, यहाँ तक आपके हो चुके हैं। उसके बाद 4 mm का अच्छा वायर पाकिस्तान केबल हो गया, मिलियन हो गया, ये ले लें। ये तकरीबन 350-400 रुपये मीटर चल रहा है डबल कोर में। तो ये आप 15 मीटर का एवरेज लगाएं, 45 फीट का, तो ये आपके बन गए इसके अंदर 6,000 रुपये। इसके बाद हम हार्डवेयर रख लेते हैं 2,000 का, जिसके अंदर MC4, इसका टॉप और भी छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, वो रख लेते हैं। तो ये 8,000 रुपये ये होगा, तो ये होगा 41,000 रुपये। इसके बाद ब्रेकर सिलेक्टर का रख लेते हैं हम। PV पे इसमें लाजमी ब्रेकर देना होता है, उसके अलावा एक सिलेक्टर लगता है, इंडिकेशन लाइट्स आती हैं, तो इसके हम रख लेते हैं 3,000 रुपये। तो ये हो गए आपके 44,000। और लेबर इसकी तकरीबन जो चल रही है एक पैनल के साथ, ये चल रही है 5 से 6 हज़ार रुपये। तो हमने 6,000 रखे, तो 50,000 रुपये का हिसाब किताब आपका यहाँ तक सीधा हो चुका है। इसके बाद आप देख रहे हैं तो L2 स्टैंड जो आता है, फ्रेम मैंने रखा है 4500 का। अगर आप L2 नहीं लगाना चाहते, तो अगर आपके पास मुनासिब छत है ऐसी जहाँ पे आप रख सकते हैं, तो वहाँ भी रख सकते हैं। पैनल को जितनी ग्राउंड अपलिफ्टेड होगा पैनल, उसके उड़ने के खतरात उतने ज़्यादा हैं। तो अगर आपका बजट नहीं है, तो फ़िलहाल आप इसको कहीं रख के अरेंज करके भी हिसाब किताब चला सकते हैं। तो ये हो गए हमारे 54,500 रुपये। इसके बाद हमारा मेन जो बड़ा आइटम है वो है हमारी बैटरी। तो इसके लिए मैंने एक रेंज रखी है। मैं ये रेकमेंड करूँगा कि बैटरी ट्यूबलर की तरफ जाएँ। ट्यूबलर ना भी लगाएँ तो कम से कम 100-150 एम्पियर की एक बैटरी एक अदद इस्तेमाल करें।
तो आपका जो हिसाब किताब है वो बैकअप अच्छा आ जाएगा। तकरीबन अगर आप एसी डीसी फ़ैन चला रहे हैं तो 2 एसी डीसी फ़ैन, 4 पंखे और उसमें अगर मोबाइल चार्ज करते हैं, छोटी-मोटी चीज़ें और चलाते हैं, तो आपका तकरीबन 6 से 8 घंटे का ये बैकअप तकरीबन 5 से 6 घंटे के दरमियान आपका ये बैकअप होगा। बट इसकी कुछ शराइत होती हैं कि आपने जैसे कि टाइम टू टाइम यूज़ करना है, सोलर के गुरूब सूरज के जाने के बाद जो है इसको तरीके से इस्तेमाल करें। बेहतर तो ये होता है कि सुबह आप जैसे सूरज तुलू होता है उसके बाद सोलर पर आ जाएँ और उधर से शिफ्ट कर जाएँ शाम 5 साढ़े 5 बजे आपकी अपनी जो इलेक्ट्रिक आ रही है कि इलेक्ट्रिक आ रही है, वापडा आ रही है, जो भी है आपके पास, उस पर। और अगर इन केस आपकी लोड शेडिंग ऐसी है कि आपकी लोड शेडिंग होती ही उस टाइम में है जिस टाइम सूरज गुरूब होता है, तो जैसे ही फौरी तौर पे आपके पास इलेक्ट्रिक अवेलेबल हो, आप उसमें शिफ्ट कर जाएँ ताकि आपके पास बाद में बिल-ज़रूरत कभी ज़रूरत पड़ जाए, रात में इमरजेंसी हो गई, लाइट चली गई, तो आपके पास बैकअप इतना बैटरी में मौजूद हो कि आपका कवर कर जाए बैटरी। तो ये हमारा चलें आप 130 एम्पेयर की बैटरी हमें 31,000 की मिल जाती है, 40,000 में हमें 180 एम्पेयर की ट्यूबुलर बैटरी मिल जाती है TX 1800 और तकरीबन हमारा जो बनता है हिसाब किताब इसका तो ये हमारा 54,500 का हिसाब यहाँ हो गया था। अगर हम इसके अंदर TX 2500 इस्तेमाल करते हैं बैटरी, TX 2500 की जगह 1800 लगा लें, तो वो हमारे को पड़ती है 41,000 तक की। तो 41 और 54 हमारे हो गए, वे हमारे बन गए 95,500 रुपये। तो देख सकते हैं दोस्तों, 1,00,000 रुपए के अंदर-अंदर हमारा ये सेटअप तैयार हो जाएगा और मेरे हिसाब से अगर ये इस पैसों में आप अपना कंप्यूटर, एलईडी, मोबाइल, वॉशिंग मशीन और उसके साथ फ्रिज है, फ्रिज भी आप यूज़ कर सकते हैं लेकिन बहुत बहालत मजबूरी, इन केस लाइट नहीं है, बहुत परेशानी हो रही है, जैसे बकरा ईद आने वाली है, मसले मसाइल हो गए हैं कोई, तो आप ये चीज़ यूज़ कर लें, बहालत मजबूरी। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं अगर वीडियो पसंद आई है, तो आगे भी मैं इस तरीके की वीडियोज़ और बनाऊँगा और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।